नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे हैं MN वार्ता। इस वक्त जिस शख्सियत के सामने हम बैठे हैं वो देश भर में घूम घूम कर SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं, ये बहुत दिन से चले आ रहे हैं और ऐसे बहुत सारा जातियों के लोग, SC ST OBC के लोग इसमें अभी जुड़ चुके हैं। जिस तरह से और वो शख्स मेरा पास जो है वो है एक बामसेप की राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर कुमार काले साहब अभी मेरे साथ उपस्थित है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। तो मेरा सवाल यही है कि ये जो अभी बंगाल में आप आए हैं और बंगाल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आप जाकर इस तरह की जिला अधिवेशन आप कर रहे हैं, तो ये जिला अधिवेशन में आप लोगों को सफलता कैसे मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं MN वार्ता के जो सब्सक्राइबर है उसको चलाने वाली टीम और उसके सब्सक्राइबर को सबको मैं बधाई देता हूं और समाज के सारे लोगों को अपील भी करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा MN वार्ता को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अपने समाज का भी एक इंडिपेंडेंट मीडिया होना चाहिए। सोशल मीडिया ही आज की स्थिति में वो मीडिया है जिसके माध्यम से हमारे अपने लोगों की खबरें उसी संदर्भ में जो समाज को जिस तरीके से उसकी ज़रूरत है, सच की बात जो है वो केवल सोशल मीडिया और उसमें भी ख़ास तौर पर मूल्यवासी सिद्धांत पर काम करने वाले चैनलों के माध्यम से रखी जा रही है। तो मैं MN वार्ता के जो टीम है उसको बहुत ज़्यादा बधाई देता हूं। जो सवाल आपने पूछा कि बंगाल में अभी जिला अधिवेशनों का जो कार्यक्रम चल रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अभी बामसेप के 39वें राष्ट्रीय अधिवेशन के तैयारी के अंतर्गत पूरे देश भर में 100 से भी ज़्यादा कमिश्नरी लेवल के कार्यक्रम सेंट्रल लेवल के कार्यकर्ताओं के लगे हैं। उसी कड़ी में बंगाल में भी कमिश्नरी और जिला अधिवेशनों के कार्यक्रम बने हुए हैं। 9, 10, 11 और 12 ऐसे 4 दिनों का मेरा अपना कार्यक्रम बना हुआ है। जो सेंट्रल लेवल के जो हमारे यहाँ कमेटी है, स्टेट की कमेटी है, उनके माध्यम से बामसेप और सहयोगी संगठनों के भी जिला अधिवेशन बहुत बड़े पैमाने पर सफल हो रहे। आज ये पश्चिम वर्धमान जिले का जिला अधिवेशन बहुत बड़े पैमाने पर सफल हुआ और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता फील्ड में जाकर लोगों को मोबिलाइज करके जिन विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं उसको सुनने के लिए लोगों को यहाँ लेकर आए और काफ़ी बड़ी चर्चा उन मुद्दों पर हुई। सर, अभी लगभग बंगाल में कितने डिस्ट्रिक्ट में आपका ये प्रोग्राम होने वाला है? वर्तमान में लगभग 17 से 18 जिलों में जिला अधिवेशनों का कार्यक्रम संगठन के द्वारा बनाया गया है और पहले फेज़ में इन 17 जिलों में जिला अधिवेशनों के कार्यक्रम होंगे। और सर, कहना चाहेंगे कि इस तरह से बंगाल में जैसे आप इस तरह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पे आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ऐसे हर एक राज्य में भी आप लोग करते रहे होंगे, तो आप लोगों को कितना सफलता आ रहा है देश भर में? अभी इस राष्ट्रीय अधिवेशन के तैयारी के तहत हमने 250 जिलों में जिला अधिवेशनों का कार्यक्रम बनाया है। 20 नवंबर, 27 नवंबर और 4 दिसंबर इन 3 चरणों में ये 250 जिलों में जिला अधिवेशनों के कार्यक्रम हम लोग करेंगे और इन जिला अधिवेशनों के माध्यम से राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के लिए लगने वाली सारी तैयारियां इसी अधिवेशन के माध्यम से होगी। और अब तक जितने कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े पैमाने पर ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम हुआ है। उसी से आंदोलन को लगने वाले फाइनेंशियल रिसोर्स भी मोबिलाइज हो रहे हैं। अभी 8 तारीख को महाराष्ट्र में नोमैडिक ट्राइब्स में जो धनगढ़ कम्युनिटी आती है उसका मौर्य क्रांति महासंघ का पहला स्टेट कन्वेंशन बहुत बड़े पैमाने पर सफल हुआ। 13 तारीख को महिलाओं का पहला राज्य अधिवेशन हो रहा है। 30 अक्टूबर को दिल्ली में जो सफाई कर्मी जातियाँ जो है अति पिछड़ी अनुसूचित जाति की जो समूह है उसमें से लगभग 28-29 जातियों का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब रहा। आसाम से लेके साउथ इंडिया तक पूरे देश भर के लगभग 15-16 राज्यों के डेलीगेट उसमें शामिल हुए। तो देश भर में इसी तरीके से अलग अलग सामाजिक समूहों को जोड़ने के कार्यक्रम हम लोग बना रहे और राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले इसके कम से कम 10 स्टेट में कार्यक्रम हो जाएंगे राज्य अधिवेशन के रूप में।
सर ऐसे जैसे कि आप लोग बामसेप का जो काम कर रहे हैं, ये तो SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों को आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप लोग अभी तक कितनी जातियों को इकट्ठा कर पाए हैं? देखिए, ब्राह्मणवाद ने 6000 जातियों में इस समाज को तोड़ा है। तो जिन 6000 जातियों को ब्राह्मणों ने तोड़ा है, विभाजित किया है, उन जातियों को जोड़ने के लिए खास तौर पर उन जातियों में भाईचारा पैदा करने के दृष्टि से बामसेप का जो 2 पॉइंट प्रोग्राम है, उसमें जियोग्राफिकल नेटवर्किंग के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग भी उसका एक बहुत बेसिक कार्यक्रम है। उसी कड़ी के तहत हम लोग जो है उसमें लगे हुए हैं और विविध सामाजिक समूहों के अभी जोड़ने वाले कार्यक्रम जो है हम लोग बनाने के काम में लगे हैं। उसमें MBC नोमैडिक ट्राइब्स हो, शेड्यूल कास्ट हो, उसमें भी जो मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट हो, एक्सट्रीम बैकवर्ड वाले जो लोग हैं, ट्राइब है, ट्राइब में भी जो एक्सट्रीम ट्राइब जो है, जो बैकवर्डनेस के पीछे है ट्राइब के, इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बैकवर्ड है। तो ऐसे अलग अलग सामाजिक समूहों को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को जोड़ने वाले कार्यक्रम हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि केवल इनको संगठन के माध्यम से ना केवल जोड़ा जाए, तो उनके अंदर एक लीडरशिप डेवलप की जाए और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसमें एक लीडरशिप पैदा करने के लिए हम लोग डेलिबरेटली कोशिश भी कर रहे हैं। सर ये जो आप लोग जितने जाति को आप लोग जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का जो बामसेप का मूल जो उद्देश्य रहा और क्या करना चाहते हैं, ये सरकार के खिलाफ या लोगों को इकट्ठा करके आप लोग क्या करना चाहते हैं, उद्देश्य आप लोगों का क्या है? देखिए, बामसेप का लक्ष्य जो है ये कोई अपना लक्ष्य नहीं है। हमारे महापुरुषों ने इस देश में सामाजिक क्रांति का लक्ष्य निर्धारित किया था और ये सामाजिक क्रांति तभी संभव होगी जब ये गैर बराबरी वाली ब्राह्मणी व्यवस्था को बदलकर एक समता, बंधुता, स्वतंत्रता के आधार पर एक नई व्यवस्था लागू कर दी जाए। तो बामसेप व्यवस्था परिवर्तन के कार्य के लिए समर्पित संगठन है और उसी व्यवस्था परिवर्तन का एजेंडा लेकर उसके लिए लगने वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का काम बामसेप कर रही है। 6 लाख गांव और 6000 जाति के अंदर भौगोलिक और सामाजिक नेटवर्किंग निर्माण करके इन जातियों के अंदर एक भाईचारा निर्माण करके एक बहुत बड़ी ताकत निर्माण करके सामाजिक क्रांति का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के काम में हम लोग अग्रसर हैं। ये था बामसेप की राष्ट्रीय अध्यक्ष। और छोटा सा एक सवाल कि आप लोग जो ये बंगाल में आकर या देश भर में घूम रहे हैं, तो आप देश भर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश में एक तरह का प्रतिक्रांति का माहौल बनाने की साजिश चल रही है। एक अघोषित आपातकाल थोपने के काम में सरकारें काम कर रही है। अभी 8 नवंबर को जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था उसको 6 साल पूरे हुए। तो पिछले 6 सालों के दरमियान देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ है। नोटबंदी के बाद GST आती है, GST के बाद महामारी के नाम पर लॉकडाउन आता है। लॉकडाउन के बीच में जब आपको जबरन घरों में बंद करके रखा जाता है, उसी समय में सरकार कृषि विरोधी कानून लाती है। मजदूरों के विरोध में लेबर कोड जो है उसमें बदलाव करके पूंजीपतियों के समर्थन में उसका लेबर कोड बनाने का काम करती है। उसी समय में अयोध्या का फैसला या ये बहुत सारे मामले जो है वो बनाए जाते हैं। एक तरह से देश में अघोषित आपातकाल ही नहीं तो एक तरह से एक प्रतिक्रांति का माहौल जो है निर्माण करके इस देश के लोगों को दोबारा जिस तरीके से अंग्रेज़ों के समय में एक गुलामी का माहौल था, कम से कम लोग उस समय उस गुलामी को देखकर उसके विरोध में खड़ा तो हो सकते थे, मगर अभी इन्हीं लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का ज़ोर शोर से प्रचार भी करवाया। मगर हम ये देखते कि उस आज़ादी के नाम पर भी क्या व्यवहार होता है। इंद्र कुमार मेघवाल को अपने ही मास्टर के पानी के घड़े को छुआ तो उसको पीट पीट कर मारा जाता है। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पर संस्कारी कहकर छोड़ा जाता है। बलात्कार के और हत्या के मामले में आरोपी रहने वाले राम रहीम को चुनाव को ध्यान में रखकर पैरोल दिया जाता है। विरोधी जो आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं, सामाजिक आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं, इनको दबाने के लिए सेंट्रल एजेंसीज़ का इस्तेमाल होता है। हमने ये देखा कि किस तरीके से ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, CBI हो, UAPA हो, NSA हो,
तरह तरह के कानूनों का, एजेंसियों का इस्तेमाल करके जो विरोधी विचार है, अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्र विचार रखते हैं, उनको दबाने का काम चल रहा। ये आपातकाल से भी आगे वाली परिस्थितियां बनी हुई है। ये स्पष्ट होता है कि देश में किसी भी तरीके से जो संविधान का जो राज होना चाहिए, कानून का जो राज होना चाहिए, वो ख़त्म करके ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं, संघ परिवार के लोग जो है, इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के काम में पूरी तरह से काम करने में लगे। ऐसी स्थिति में अगर वो मनुस्मृति को दोबारा इस देश में थोपने के काम में लगे हैं, तो इस देश के मूल निवासियों को उसके विरोध में बड़े पैमाने पर लड़ने की ज़रूरत है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी और एक घोषित कर दिया गया था कि अब दोबारा इस देश में मनु का कानून लागू नहीं होगा, ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण नहीं होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले या देश में जो भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, इन्हें संविधान और संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। अपने अधिकारों को, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए हम देश भर के मूल निवासी लोगों को, उसमें काम करने वाले सामाजिक संस्थाओं, संगठनों को साथ में लेकर इस देश में एक आज़ादी का आंदोलन चलाना चाहते। हमारा संविधान, हमारी आज़ादी बरकरार रखने के लिए हमें मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। मिलकर लड़ेंगे तभी इस देश में हम अपनी व्यवस्था को, अपनी आज़ादी को बरकरार रखने का काम कर सकते हैं। इतनी ही बात इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा। देख सकते हैं कि ये जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार काले साहब जो था, इन्होंने देश की जनता को, बहुजन समाज को जो पैगाम देने की कोशिश किया, वो एक कट्टा होकर अपने समाज के लिए, अपने संविधान बचाने के लिए ये जो लड़ाई जारी है, इसमें आप लोग शामिल होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही था बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर कुमार काले साहब का बात। तो आप लोग ठीक इसी तरह से बहुजन समाज के न्यूज़ देखने के लिए एमएन वार्ता को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।